तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है मुंबई में बन रहे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से रिलेटेड, जहां पर कुछ इश्यूज का सामना इस रोड को आगे जाके करना पड़ सकता है क्योंकि इसकी जो कंप्लीशन टाइमलाइन है वो 2028 तक शिफ्ट हो गई है। और अभी देखा जाए तो कुछ जो पार्ट्स है प्रोजेक्ट के वो जुलाई 2029 तक भी स्ट्रेच होते हुए नजर आ सकते हैं। मेनली जो फेज 3 है इस प्रोजेक्ट का, यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं वेस्टर्न साइड में, जिसके लिए इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। अर्ली एक स्लम का इशू था, उसके बाद में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी डीले पे चल रहा है। हालांकि टनलिंग जो है वो ठीक पेस पे आगे बढ़ रही है, लेकिन 48% ही फ्लाईओवर वर्क कंप्लीट हुआ है। हालांकि टनलिंग तो 18% पे ही है, लेकिन फिर भी वो एक बार जब शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, तो उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है जो फ्लाईओवर्स वगैरह है उनमें कुछ इश्यूज अभी सॉर्ट करने के लिए बचे हुए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि 2 साल के भीतर भारत अपने खुद की स्मॉल रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देगा प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स के भीतर ही। तो आप लोगों को पता होगा कि एसएमआर जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंटेनर वगैरह के साइज के, इनके लिए हमारे देश ने कुछ पॉलिसीज अपडेट की थी, जिसके बाद में इनको बनाना पॉसिबल था प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होंगे क्योंकि इसकी वजह से होगा ये कि बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज अपना अपना खुद का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकती है, और ऑब्वियसली इसके से पावर के अंदर बहुत बड़ी सेविंग्स होगी। तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स भी इस फील्ड में काम कर रही है और उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगली खबर दोस्तों और ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि शॉर्टकमिंग्स हुई है इन द हैंडलिंग ऑफ रीसेंट हजार्डियस गैस टैंकर इंसिडेंट ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, जिसके दौरान जो है मल्टीपल घंटों का, कुछ केसेस में 36 घंटों का जाम लग गया था। और इन्होंने माना है कि जो ये पॉलीप्रोपिलीन गैस लीक वगैरह हुई थी टैंकर वगैरह से, जो फिर बाद में रेस्क्यू इक्विपमेंट को आने के लिए डिले हुआ वगैरह वगैरह, इन चीजों के अंदर गवर्नमेंट भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। इसके लिए उन्होंने नए एसओपीज बनाए हैं। हालांकि साथ साथ एक न्यूज ये भी है कि जो मुंबई पुणे मिसिंग लिंक है, इसका फाइनल गोल्डन जॉइंट भी कास्ट हो गया है, तो अभी रोड सर्फेसिंग और रोड फर्नीचर का ही काम बचा है। बाकी सेक्शंस वैसे भी ओपन है, तो प्रोबेबली मई 1 को मिसिंग लिंक भी खुल जाएगा, जिसके बाद में ये इंसिडेंट्स नहीं होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो चेन्नई से, जहाँ पर 220 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि लो फ्लोर एयर कंडीशन बसेस होगी, उनके लिए टेंडर्स इनवाइट कर दिए गए हैं। तो वैसे ये जो बसेस, इनके अंदर कॉम्बिनेशन है 150 कॉम्पैक्ट 5 मीटर बसेस का, और 70 जो बसेस है वो लार्ज बसेस है 7 मीटर लेंथ वाली। इसकी वजह से एमटीसी जो है वो बेहतर तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से शहर के अंदर बसेस की संख्या बढ़ा सकेगी। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली के सिग्नेचर बिल्ड से रिलेटेड, जहाँ पर इसको जो मेंटेन करने का प्रक्रिया है, इसको इंस्टॉलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक 5 ईयर मेंटेनेंस टेंडर प्रिपेयर कर रही है। दोस्तों ये जो मॉडल है अब कई जगहों पे देखने को मिल रहा है, जब चीजें बन जाती है फिर मेंटेन नहीं हो पाती, जिसको मेंटेन करना है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो अभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेनेंस टेंडर्स वगैरह अलग अलग जगहों के निकाले जा रहे हैं, तो सिग्नेचर ब्रिज के अंदर भी सिमिलरली एक चीज की जाएगी। अगली खबर दोस्तों और ये मुंबई मेट्रो लाइन 9 से रिलेटेड, जब पर दहीसर ईस्ट और काशीगांव के बीच में ये लाइन जो है ये मार्च के महीने में ओपन हो जाएगी, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। इसका क्लियरेंसेस जो है सेफ्टी सर्टिफिकेशन का वो वैसे भी मिल गया था, जिसके वजह से अब देखा जाए तो थोड़ा बहुत डाकडू जी और बाद में मंत्री साहब का डेट किस हिसाब से मिलता है उसके हिसाब से ये लाइन ओपन अप हो जाएगी। इसकी वजह से जो रेड लाइन है ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न मुंबई के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट कोने से लेकर आज के डेट में गुंडवली तक जा सकती है। हालांकि एक्सटेंशन होने के बाद में ये एयरपोर्ट तक भी जाएगी और फिर एयरपोर्ट से आगे ये ब्लू लाइन के जरिए सदर्न मोस्ट मुंबई तक भी जा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन जरूर है। साथ साथ जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बहुत ज्यादा कंजेस्ट होता है दहीसर वगैरह के पास में, होपफुली थोड़ी राहत उस वाले सिचुएशन में भी इस लाइन के ओपनिंग के बाद मिलेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करिए तो G1001 पूछते हैं, बोईसर हैव मैसिव पॉपुलेशन बट स्टिल हैव ग्राम पंचायत, व्हाई गवर्नमेंट नॉट कन्वर्ट टू नगर पालिका। देखो यहाँ पर मैं बोईसर का नहीं, लेकिन बहुत सारे देश के अंदर शहर है जो ग्राम पंचायत से कब के नगर पालिका बन जाने चाहिए थे। कई सारी नगर पालिका है जो कब की महानगर पालिका बननी चाहिए थी पॉपुलेशन रूल्स वगैरह के हिसाब से, लेकिन वो क्यों नहीं बन पा रही, इसके पीछे मेन जो इशू है वो पॉलिटिकल रिलेक्टेंस का है। देखो हालांकि चीजें सेटअप की गई है हमारे कानून के अंदर कि पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने लोग अभी फार्मिंग में इन्वॉल्व है, कितने उसके बाहर इन्वॉल्व है और एम्प्लॉयड है, ये सब चीजें जो है ग्राम पंचायत से अपग्रेड, नगर पालिका से अपग्रेड चीजों को कराती है। लेकिन जब भी अपग्रेडेशन की बात होती है तो उस समय पर जो पॉलिटिकल पोस्ट्स वगैरह होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे ग्राम पंचायत की अगर नगर पालिका हो जाए तो फिर वो जो पंचायत वाला सिस्टम नहीं रहता, फिर आपके वार्ड्स बनेंगे, उसमें रिजर्वेशन लगेगा, वहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, कॉर्पोरेटर्स होंगे, कॉर्पोरेटर्स की असेंबली होगी। तो जो पॉलिटिकल फैमिली वहाँ पे गढ़ बनाए बैठी
पार्टी होती है वो नहीं चाहती कि पार्टी की पावर जो है वो बंटने लगे। सेम गोस फॉर नगर पालिका टू महानगर पालिका, जहाँ पर नए नए डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, वार्ड्स का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, नए रिजर्वेशंस आते हैं, लिमिटेशंस जो है शहर के आसपास के गांवों को भी कभी एनगल्फ कर लेती है। तो ये चक्कर में कोई भी अपग्रेड करना नहीं चाहता जो लोग पावर में बैठे हैं। तो ये लोग कई बार जो है कोर्ट में केसेस खुद ही डाल देते हैं कि अब तक पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक नहीं हुई, कहीं पे रूरल लोग इन्फॉर्म्ड है। जो शहर के लिमिटेशंस होते हैं वहाँ पे मेन सिटी को निकाल के बाकी गाँव को शहर बता देते हैं ताकि पॉपुलेशन के क्राइटेरिया मीट ना हो। और गवर्नर को एक प्रपोजल भेजना पड़ता है जब नोटिफिकेशन आता है कि इसको अभी अपग्रेड किया जाए। वो प्रपोजल ही सालों साल कुछ भी जो है रीजन बताकर भेजते नहीं है। तो अगर सबसे बड़ा रीजन कोई है तो वो पॉलिटिकल रिलेक्टेंस ही है, और छोटे से लेके बड़े लेवल तक ये रिलेक्टेंस होता है क्योंकि कोई भी जो है बना बनाया पावर छोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा कोई खास रीजन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक नई लिंक मिल जाएगी, प्लीज उस लिंक का इस्तेमाल करें। और सपोर्ट के लिए आप हमारे मर्चेंडाइज पेज को चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।